बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 9 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त व बुर्दबारी का नमूना। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट के लेसन की रीडिंग की थी और ग्लॉसरी के पोर्शन को रीड किया था। सेकेंड वीडियो में हमने कम्प्रहेंशन और वोकेबलरी के पोर्शन को कवर किया। थर्ड वीडियो में हमने राइटिंग और लिसनिंग एंड स्पीकिंग के पोर्शन को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर के पोर्शन से। ग्रामर के पोर्शन में टॉपिक है हमारे पास नाउन। नाउन यानी इस्म। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ पर आपको ना ही नाउन की डेफिनेशन दी गई है और आगे जो आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि नाउन की डिफरेंट टाइप्स पर है, ना ही आपको उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं। यानी यहाँ पर ये अज्यूम किया गया है कि आपको नाउन और उसकी सारी टाइप्स ऑलरेडी आती हैं। मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मैंने आपको 7th 8th की इंग्लिश नहीं पढ़ाई, यानी मैं आपको उसका रेफरेंस नहीं दे सकती कि हमने वहाँ पर उसको रीड किया है। हाँ, ग्रेड 6 में हमने नाउन और उसकी डिफरेंट टाइप्स को रीड किया है। आप चाहें तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर भी समझा देती हूँ। नाउन हमारे पास क्या है? नाउन है हमारे पास एनी नेमिंग वर्ड। यानी हर वो लफ्ज़ जिसमें किसी नाम का जिक्र किया जाए वो हमारे पास नाउन है। अब नेमिंग वर्ड्स में हमारे पास किसी शख्स का नाम आ सकता है, यानी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी चीज़ का, और एनिमल या किसी जानवर का। यानी नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एट्सेट्रा। तो नाउन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नेमिंग वर्ड है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स रीड करेंगे नाउन्स की, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके अलावा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स, और इसके अलावा आपको इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। डिफरेंट फॉर्म्स इसकी क्या है? सिंगुलर, प्लूरल, यानी रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। अब रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स क्या है, ये आपको बहुत स्टार्ट से पढ़ाए जा रहे हैं। ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर इसको रिपीट करने का मकसद ये है कि अगर किसी को नहीं मालूम तो उसको मालूम हो जाए। वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी तक आपने नहीं सीखा तो अभी सीख लें। रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स क्या हैं कि जब हम नाउन की प्लूरल बनाते हैं यानी उसकी जमा बनाते हैं, तो अगर उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करें तो ये हमारे पास रेगुलर नाउन्स होते हैं। लेकिन अगर उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हुए हम उसके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं करते बल्कि उसको डिफरेंट रूल से चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास इर्रेगुलर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें बुक। अब इसका प्लूरल जमा क्या होगा? बुक्स। यानी इसके साथ हमने एस ऐड किया है और इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई है। इसका ये मतलब है कि ये रेगुलर नाउन है। अब आप देखें चाइल्ड, बच्चा, और इसकी प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हमने इसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं किया बल्कि हमने आर ई एन ऐड किया है, यानी इसके लिए हमने कोई डिफरेंट रूल अप्लाई किया है। तो ये है हमारे पास इर्रेगुलर नाउन्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इन्हीं फॉर्म्स ऑफ नाउन के बारे में है कि हम सिंगुलर, प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि दिए हुए जुमलों को चेंज कीजिए फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल और फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं, इनमें जो नाउन्स यूज हुए हैं अगर वो सिंगुलर है तो हमने उनको प्लूरल में चेंज करना है, और अगर वो प्लूरल है तो हमने इनको सिंगुलर में चेंज करना है। अब सबसे पहले हम सेंटेंसेस में नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि आया ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके बाद फिर इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट, अ बुक इज अ गुड फ्रेंड। अब आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास नाउन है बुक, ये नेम ऑफ अ थिंग है, और फ्रेंड ये नेम ऑफ अ पर्सन है।
अ स्मॉल कार इज अ ग्रेट व्हीकल। कार ये नेम ऑफ अ थिंग है, व्हीकल ये भी नेम ऑफ अ थिंग है। आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स नेम ऑफ पर्सन, classrooms name of a place. These glasses aren't for those women to wear. Glasses name of a thing, woman name of a person. The brush is under the chair. Brush name of a thing, chair name of a thing. अब हम देखेंगे कि आया ये सिंगुलर है या प्लूरल है। बुक फ्रेंड ये सिंगुलर है, यानी इस सेंटेंस को हम प्लूरल में चेंज करेंगे। अ स्मॉल कार इज अ ग्रेट व्हीकल, सिंगुलर। आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम्स, स्टूडेंट्स क्लासरूम्स ये प्लूरल है, इसको हम सिंगुलर में चेंज करेंगे। दीज ग्लासेस aren't फॉर दोज वुमेन टू वेयर, ग्लासेस वुमेन ये है प्लूरल, इसको हम सिंगुलर में चेंज करेंगे। द ब्रश इज अंडर द चेयर, ब्रश चेयर ये है सिंगुलर। अब सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। अ बुक इज अ गुड फ्रेंड। अब यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाने, बल्कि हमने सेंटेंस को देखना है और हमने सेंटेंस को भी चेंज करना है। अ बुक इज अ गुड फ्रेंड। अब इसमें आप देखिए, एक तो ये हमारे पास नाउन है और ये हमारे पास नाउन है। इसके अलावा आप बाकी वर्ड्स को देखें। ए जो है ये हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम इस सेंटेंस से हटा देंगे। यहाँ पर इस ए को भी हम हटा देंगे। अब इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हम चेंज करेंगे और इसकी जगह पर हम लिखेंगे आर। तो हम लिखेंगे दैट बुक्स, प्लूरल बना दिया है, आर गुड फ्रेंड्स। तो ये बन गई इसकी प्लूरल फॉर्म। अब नेक्स्ट है हमारे पास अ स्मॉल कार इज अ ग्रेट व्हीकल। अब उसी तरह यहाँ से हम ए को हटा देंगे, यहाँ से हम इस ए को हटा देंगे, यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करके आर लिखेंगे। यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि ये सारे सेंटेंसेस जो है ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस है, इसलिए यहाँ पर इज और आर का इस्तेमाल किया गया है। सेंटेंसेस कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट। अब अगर ये पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस होते तो फिर इनमें हम हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट यूज़ करते जो पास्ट और फ्यूचर में यूज़ होते हैं। अब स्मॉल कार हो गया, ग्रेट व्हीकल। अब इसमें व्हीकल और कार जो है ये हमारे पास नाउन्स हैं, इनकी हम प्लूरल लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स। ये हो गया हमारा सेकेंड सेंटेंस। अब थर्ड है आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम्स क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप देखिए ये हमारे पास प्लूरल सेंटेंस है, तो हम इसको सिंगुलर सेंटेंस में चेंज करेंगे। अब इसमें आर हमारे पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जगह पर हम इज लगाएंगे, इज द स्टूडेंट, और क्लासरूम को भी हम चेंज करेंगे। तो सेंटेंस को लिखते हैं इज द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो ये बन गया सिंगुलर सेंटेंस। नेक्स्ट, दीज ग्लासेस aren't for those women to wear। अब इसमें हमारे पास हम दीज को चेंज करेंगे। ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज जो है ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दिस। अब दिस क्यों हम यूज़ करेंगे? क्योंकि
इसको हम सिंगुलर बनाएंगे, दिस। अब यहाँ पर मैंने ग्लासेस की जगह ग्लासेस ही क्यों लिखा है? ये हमारे पास नाउन ही है, लेकिन इसको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। इसके लिए फिर अगर कोई सिंगुलर और प्लूरल यूज़ करता है तो वो कहते हैं अ पेयर ऑफ ग्लासेस। फिर जब इसकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो कहेंगे पेयर्स ऑफ ग्लासेस, यानी चश्मों के जोड़े। अब यहाँ पर एक ही पेयर की बात की गई है क्योंकि हम सेंटेंस को प्लूरल से सिंगुलर फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। दिस ग्लासेस इजंट। अब अरंट को चेंज करके इजंट कर दिया है। अरंट क्या है? आर नॉट। ये कॉन्ट्रैक्शन है आर नॉट की, तो इससे बना है अरंट, और यहाँ पर मैंने इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन लिखी है जो कि है इजंट। फॉर दोस को हम चेंज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज होता है, हम सिंगुलर के लिए लिखेंगे दैट। नेक्स्ट वोमेन, इसकी सिंगुलर हम लिखेंगे WOMAN, टू वियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वोमेन से मैंने वोमेन बनाया है। ये अब हमारे पास इर्रेगुलर नाउन है क्योंकि इसकी सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त हमने इसके साथ S या ES का इजाफा नहीं किया, बल्कि इस वर्ड को हमने कम्प्लीटली चेंज किया है। हमने ए की जगह ई लिखा है। ये अब हमारे पास है इर्रेगुलर नाउन। जिस तरह मैंने आपको चिल्ड्रन की एग्जाम्पल दी थी। लास्ट सेंटेंस है द ब्रश इज अंडर द चेयर। द ब्रशेस, ब्रश के साथ ES को ऐड करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे आर, अंडर द चेयर के साथ S लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगी, अंडर द चेयर्स। तो यहाँ पर हमने दिए हुए सेंटेंसेस को सिंगुलर टू प्लूरल और प्लूरल टू सिंगुलर चेंज किया। आपने देखा कि हमने सिर्फ नाउन्स को चेंज नहीं किया, बल्कि हमने सेंटेंसेस में दिए हुए हेल्पिंग वर्ब्स या फॉर्म ऑफ सेंटेंस को भी चेंज किया है। जैसे जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें आप देख सकते हैं कि हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को भी चेंज किया है। दिस से हम दिस पर आए हैं, दोस से हम दैट पर आए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं बुक की तरफ। अब यहाँ पर टीचर्स गाइडलाइन दी गई है, यानी टीचर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसको रीड करते हैं। टेल द स्टूडेंट्स दैट इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू दे शुड। अब यहाँ पर बात की गई है राइटिंग पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 5 की, जो हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसलेशन की थी फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ये मुझे आपको पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन इसको मैंने अभी देखा है, तो इसको रीड करते हैं कि स्टूडेंट्स को बताइए कि जब वो किसी भी पैसेज को इंग्लिश टू उर्दू चेंज करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूज़ द नॉलेज ऑफ लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग। अब किसी भी वर्ड के 2 तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं, एक है लफ्जी और दूसरा है मजाजी। अब उन दोनों मीनिंग्स को देखना है ट्रांसलेशन करते वक्त। ग्रामेटिकल जेंडर को देखना है कि आया जो वर्ड है जब आप उसको उर्दू में चेंज करते हैं तो वो मुज़क्कर है या मोनस है। एंड सिंटैक्स और जुमले की साख्त को देखना है। जैसे अब हमने यहाँ पर सेंटेंसेस में उनके सिंटैक्स को देखा उनको ट्रांसलेट करते वक्त। जैसे जब हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को भी चेंज किया, हमने हेल्पिंग वर्ब्स को भी चेंज किया। इस तरह से वहाँ पर भी सिंटैक्स, जेंडर और लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग को आपने देखना है। उर्दू हैज़ अ जेंडर सिस्टम विच हैज़ ओनली 2 genders, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। कि उर्दू में जेंडर सिस्टम है, यानी कोई भी लफ्ज़ या तो मुज़क्कर होगा या मोनस होगा। मैस्कुलिन मुज़क्कर, फेमिनिन मोनस। There is no neuter gender but there are several words. वहाँ पर कोई न्यूटर जेंडर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मखसूस अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब न्यूटर जेंडर क्या है? जो कि ना ही मैस्कुलिन में फॉल करते हैं ना ही फेमिनिन में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, पायलट, ड्राइवर एटसेट्रा। यानी इसमें ज़्यादातर प्रोफेशंस की बात की जाती है। अब टीचर जो है ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसको दोनों के लिए यूज़ किया जाता है।
इसी तरह डॉक्टर, ड्राइवर, नर्स, पायलट एट्सेट्रा जितने भी प्रोफेशंस हैं। टू ट्रांसलेट पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, कि जब भी हम किसी पैसेज को इंग्लिश टू उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। हमने उनकी मीनिंग को देखना है कि आया वो लिटरल मीनिंग में यूज़ हुए हैं या फिगरेटिव मीनिंग में, फिर उनके ग्रामेटिकल जेंडर को देखना है और सेंटेंस के सिंटैक्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रांसलेशन करनी है। Next point, understand that most phrases and idioms do not translate literally from one language to another। कि ये बात समझिए कि ज़्यादातर मुहावरे और रोज़मर्रा जुमले एक ज़बान से दूसरी ज़बान में लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं किए जा सकते। अब जो फ्रेजेस और इडियम्स होते हैं उनको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि उससे फिर उनके मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड थे। अब थर्ड पॉइंट रीड करते हैं। रिमाइंड द स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ नाउन एंड नंबर ऑफ नाउन, कि बच्चों को याद करवाइए अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन की कितनी अक़साम है। इसको आप काफ़ी दफ़ा रीड कर चुके हैं, यहाँ पर मैंने इनको मेंशन भी किया है। ये है नाउन की 8 टाइप्स: कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और लास्ट है कंपाउंड नाउन। तो ये नाउन की 8 टाइप्स हैं, इसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नीचे आपको कुछ नाउन्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जो दिए हुए नाउन्स हैं वो कंक्रीट नाउन्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपको कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मालूम हो, तभी आप इसको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। कंक्रीट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं या चख सकते हैं, यानी जो चीज़ जिस्मानी तौर पर मौजूद हो। कंक्रीट नाउन के लिए अगर हम लिखें तो इट एग्जिस्ट्स, इट एग्जिस्ट फिजिकली, यानी ऐसे नाउन्स जिनको हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सके उनको कंक्रीट नाउन कहा जाता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जो किसी ख्याल, जज्बे, कैफियत या खूबी को जाहिर करें और जिसे हम अपनी 5 हवास से महसूस ना कर सकें, यानी नाउन दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड with our 5 senses। अब एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड है हमारे पास लव, यानी मोहब्बत। अब मोहब्बत को हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही चख सकते हैं, इसको हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो ये है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट बुक। अब बुक को हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। नेक्स्ट गर्ल। अब गर्ल को हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, तो ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस, यानी जहानत। अब जहानत को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही चख सकते हैं, इसको सिर्फ हम महसूस करते हैं, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माउस यानी चूहा, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, तो ये है कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट लॉयल्टी यानी वफादारी। अब लॉयल्टी जो है ये एक खूबी है, ये कोई मादी चीज़ नहीं है बल्कि एक सिफ्त है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट लैपटॉप। अब लैपटॉप जो है ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये है कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट पीस यानी अमन। ये कैफियत या हालत है, इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दिए हुए नाउन्स में से लव, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी और पीस, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। बुक, गर्ल, माउस, लैपटॉप, ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। देखिए हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था वोकैबुलरी के पोर्शन में,
आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइटेंड। अब यहाँ पर इसकी सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, जबकि फ्राइटेंड जो है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी इसको हम महसूस करते हैं। इसी तरह टॉलरेंस, वायलेंस, ऑनेस्टी, ये हमारे पास क्या है, इंसल्ट, ये सारे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको फील किया जाता है, इनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, यानी ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। वापस चलते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन्स के बारे में रीड किया। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दिए हुए जो नाउन्स हैं इनमें हमने चूज करना है कि आया ये काउंटेबल नाउन्स हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स है। काउंट और अनकाउंट। ऑल्सो यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, और फिर हमने इन वर्ड्स से सेंटेंसेज भी बनाने हैं। अब यहाँ पर नाउन की मजीद टाइप्स दी गई है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा। अब ये है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये हो गई फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये है थर्ड और फोर्थ टाइप। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कहते किसे हैं। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सके उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, यानी जिनको हम एज अ सेपरेट आइटम ले सके। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो पेन हमारे पास क्या है, अब ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, उनको हम अक्सर मैयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अब मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी क्वांटिटी को हम मैयर कर सकते हैं कि आया ये 1 लीटर है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। इसी तरह अगर हम बात करें शुगर की, अब उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी क्वांटिटी को हम मैयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1 kg है, 2 kg, 3 kg। यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी कि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, जबकि काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म बनती है। फॉर एग्जाम्पल पेन की प्लूरल फॉर्म होगी पेन्स, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मिल्क को हम फिर मिल्क्स नहीं कहते, बल्कि मिल्क ही कहते हैं, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। तो अब दिए हुए नाउन्स को रीड करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये काउंटेबल नाउन्स हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। फर्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप एक बर्तन में कॉफ़ी बनाएं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको आप कप में डालिए, फिर हम उन कप्स को काउंट करेंगे, फिर भी हम कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते। टी, टी भी है अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। बॉय लड़के, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 काउंट हो सकता है ये। सोप, सोप को हम काउंट नहीं कर सकते, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। हम जब सोप को कहते हैं कि काउंट करें तो फिर वो बार्स ऑफ सोप आती हैं, यानी सोप की जो बार्स होती हैं फिर उसको हम काउंट करते हैं, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट टेबल, ये काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार, ये भी काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हनी, शहद, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी क्वांटिटी को हम मैयर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते। लास्ट है कीबोर्ड, कीबोर्ड को भी हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर जो दिए हुए नाउन्स थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया whether they are countable noun और uncountable noun। अब हम इन नाउन से सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉफी। I drink coffee every morning। नेक्स्ट है टी। She likes green tea, उसको ग्रीन टी पसंद है। नेक्स्ट है बॉय। A boy is playing in the park। soap,
I wash my hands with soap. Next, table. There are 4 tables in the classroom. Next, car. He bought a new car. उसने नई गाड़ी खरीदी. लास्ट है हमारे पास हनी. Honey is good for health. Last, keyboard. I have 2 keyboards for my computer. तो यहाँ पर हमने दिए हुए नाउन्स से सेंटेंसेस बनाए हैं. आप इससे डिफरेंट सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. ये मैं आपको सिर्फ सैम्पल के तौर पर हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. देखिए सेंटेंस क्या है कि जो वर्ड आपके पास मौजूद है उसको आपने उस सेंटेंस में कहीं पर यूज़ करना है लाजमी तौर पर. और ये कॉन्सेप्ट हम बच्चों को बहुत स्टार्ट से सिखाते हैं. ऐसा ना हो कि आपके पास जो वर्ड है वो उस सेंटेंस में आए ही ना. उस वर्ड का उस सेंटेंस में आना ज़रूरी है, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है जिसमें हमारे पास कुछ नाउन्स दिए गए थे. हमने आइडेंटिफाई किया कि आया वो काउंटेबल नाउन्स हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स और फिर उनसे हमने सेंटेंसेस बनाए हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अभी तक हमने नाउन की 4 टाइप्स के बारे में रीड किया है. कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, और हमने उसकी फॉर्म्स भी रीड की हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स. अब ये है क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स विद अ नाउन. यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स दिए गए हैं, इनको हमने यूज़ करना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है. यूज़ ईच नाउन ओनली 1 टाइम. लेकिन इन नाउन्स को हमने सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ करना है. ऐसा ना हो कि इन दिए हुए नाउन्स में से आप किसी को रिपीट करें. अब दिए हुए नाउन्स को रीड करते हैं, फिर 1 बाय 1 इनको फिल करते जाएंगे. फर्स्ट है चेयर्स. चेयर्स जो है ये प्लूरल फॉर्म है. ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है और कॉमन नाउन है. इंफॉर्मेशन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. हेयर बाल कंक्रीट नाउन है. लगेज सामान ये कंक्रीट नाउन है. फर्नीचर फर्नीचर ये कंक्रीट नाउन है. सेंटेंसेस को रीड करते हैं 1 बाय 1. आई डोंट हैव मच डैश, इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग्स. कि मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 2 छोटे बैग हैं. अब यहाँ पर बात की गई है बैग्स की, तो बैग्स का लिंक किसके साथ है? बैग्स का लिंक है लगेज के साथ. तो यहाँ पर हम लिखेंगे लगेज. आई डोंट हैव मच लगेज, इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग्स. कि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, बस ये 2 छोटे बैग हैं. अब यहाँ पर इसकी टाइप में मेंशन कर देती हूँ आपको. एक तो ये कंक्रीट नाउन है, दूसरा ये अनकाउंटेबल नाउन है. लगेज की मैं बात कर रही हूँ, बैग्स की बात नहीं करी. अगर बैग्स की बात होगी तो फिर ये काउंटेबल नाउन है, ये है अनकाउंटेबल नाउन. नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल यू वॉन्ट टू नो. कि वो आपको वो सब बताने वाले हैं जो कि आपको जानना है. दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ डैश. वो आपको बहुत सारा देने वाले हैं. क्या? अब यहाँ पर बात की जा रही है दैट दे आर गोइंग टू टेल यू, वो आपको बताने वाले हैं ऑल यू वॉन्ट टू नो, जो कि आप जानना चाहते हैं. यानी यहाँ पर किसी बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इंफॉर्मेशन को, कि वो आपको वो सब बताएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं. दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. वो आपको बहुत सारी मालूमात देने वाले हैं. अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये एक तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और दूसरा ये अनकाउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट, देयर इज रूम फॉर एवरीबडी टू सिट डाउन. ये तमाम लोगों के बैठने के लिए जगह है.
देयर आर अ लॉट ऑफ डैश कि बहुत सारी मौजूद हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है टू सिट डाउन कि बैठने की जगह मौजूद है, तो बैठते किस पर है, चेयर्स पर बैठा करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ चेयर्स, काफ़ी सारी कुर्सियाँ मौजूद है। यहाँ पर आप इससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात की गई है आर अ लॉट ऑफ, यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, तो हम प्लूरल नाउन को यूज़ करेंगे साथ में। आपने सेंटेंस के हर वर्ड को देखना है, आपने सेंटेंस के सिंटैक्स को देखना है कि आया वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, टेंस कौन सा यूज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल कीजिए। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है चेयर्स। वी हैव नो डैश नॉट इवन अ बेड और टेबल, कि हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, बेड और टेबल भी नहीं। अब बेड और टेबल किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये फॉल करते हैं फर्नीचर की कैटेगरी में, तो हम यहाँ पर फर्नीचर लिखेंगे कि हमारे पास कोई भी फर्नीचर मौजूद नहीं है, हत्ता कि बेड और टेबल भी नहीं। लास्ट, व्हाट डज आरिफ लुक लाइक, कि आरिफ कैसे दिख रहा है। He's got a long beard and very short dash, कि उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है यानी लंबी दाढ़ी है और बहुत छोटे हेयर यानी बाल। अब यहाँ पर बियर्ड की बात की गई है तो इसका लिंक हेयर यानी बालों से बनता है, तो यहाँ पर हमने हेयर को मेंशन किया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है, जिसमें हमारे पास कुछ नाउन्स मौजूद थे और नाउन्स को हमने ब्लैंक्स में फिल किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स, कि दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए इन कलेक्टिव नाउन्स का। अब यहाँ पर हमारे पास 5th टाइप दी गई है नाउन की, जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स को रीड करने से पहले और सेंटेंसेस को रीड करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कलेक्टिव नाउन कहते किसे हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के देती हूँ ताकि ये आपको याद रहे। Words used to refer to a group of people, animal or things considered as one unit. वर्ड्स यूज टू रेफर, कि इन अल्फाज का इस्तेमाल जो कि हवाला देते हैं टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि इस नाउन को डिफाइन करता है वो है ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन यूनिट, जिसको फिर हम एज अ सिंगल थिंग लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि लोगों का, जानवरों का या किसी चीज़ों का ग्रुप जिसको हम वन यूनिट लेते हैं, यानी उसकी मिसाल एक चीज़ की तरह होती है, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इसकी आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, इसको रीड करते हैं। फ्लॉक, अब फ्लॉक क्या है, फ्लॉक कहते हैं झुंड को या गोल को। अब अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो फ्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है फॉर ग्रुप ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है हर्ड यानी रेवड़। अब इस कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, हर्ड का जो कलेक्टिव नाउन है इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स एटसेट्रा। ग्रेजिंग एनिमल्स, यानी चरने वाले जानवर। नेक्स्ट स्वार्म, झुंड या गोल। अब फ्लॉक और स्वार्म का उर्दू मीनिंग सेम है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है बर्ड्स के लिए, जबकि स्वार्म का इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट बुके, गुलदस्ता। फ्लावर्स को जब इकट्ठे किया जाता है तो उससे बुके बन जाता है। नेक्स्ट गैंग, ये है अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि अक्सर औकात इसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स के लिए किया जाता है या चोर डाकुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कलेक्टिव नाउन्स के बारे में रीड किया। अब हम इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ इजी कलेक्टिव नाउन्स बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्लेयर्स, टीम, क्लास,
अब आप सोचें कि क्लास, तो क्लास में कोई एक चेयर मौजूद नहीं होगी, कोई एक स्टूडेंट मौजूद नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर बात की जा रही है ग्रुप की। इसी तरह अगर आप टीम के बारे में सोचें तो टीम में कोई एक प्लेयर मौजूद नहीं होगा, बल्कि काफ़ी सारे प्लेयर्स मौजूद होंगे। तो ये मैंने आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स दी हैं कलेक्टिव नाउन की। अब इन दिए हुए ब्लैंक्स को फिल करते हैं। अ डैश ऑफ लोटस अटैक द क्रॉप। लोटस जो है ये इंसेक्ट है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा स्वॉर्म। A swarm of lotus attacked the crops. कि टिड्डियों का एक गोल फसल पर हमलावर हुआ। नेक्स्ट, a dash of birds is always a beautiful sight. अब यहाँ पर बात की जा रही है birds की, तो इसमें आएगा flock. A flock of birds is always a beautiful sight. कि परिंदों का एक गोल हमेशा एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। नेक्स्ट, they welcomed the chief guest with a dash of flowers. अब बात की गई है flowers की, तो हम मेंशन करेंगे बुके, कि उन्होंने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते से किया। नेक्स्ट, एज वी ड्रोव डाउन द कंट्री साइड वी सॉ अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। कि जब हम दही इलाके से गुजरे तो हमने खेतों में चरने वाली भेड़ियों का रेवड़ देखा। अब यहाँ पर बात की जा रही है शीप की, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे हर्ड को। लास्ट, द डैश ऑफ थीव्स हैव्स बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। कि चोरों का गिरोह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थीव्स कहते हैं चोर को, अरेस्ट गिरफ्तार। अब यहाँ पर आएगा गैंग। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गैंग का इस्तेमाल जो है ये हम ऐसे ग्रुप के लिए करते हैं जिनमें या तो चोर डाकुओं का जिक्र हो या फिर वैसे ही क्रिमिनल्स का जिक्र किया गया हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है, जिसमें हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा। हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात की और एंड में हमने एक्टिविटी को सॉल्व किया जिसमें हमारे पास ब्लैंक्स दिए गए थे, उनको हमने फिल किया कलेक्टिव नाउन्स से। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11 की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नाउन्स दैट चेंजेस मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। कि ऐसे नाउन्स, ऐसे इस्म जो कि तब्दील हो जाते हैं इन द प्लूरल फॉर्म, कि उनका मानी तब्दील हो जाता है जब हम उनको जमा हालत में लेकर आते हैं। यानी वाहिद से जब हम उनकी जमा बनाते हैं तो उनका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नीचे आपको कुछ ऐसे नाउन्स दिए गए हैं, इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, यानी ये आपको वाहिद और जमा दी गई है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आम। इसका मीनिंग है पार्ट ऑफ बॉडी। आप देख सकते हैं ये सिंगुलर यानी वाहिद है, लेकिन जब हम इसकी जमा बनाएंगे, जब हम इसके साथ एस लगाएंगे, ये बन जाएगा आर्म्स। तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और बन जाता है वेपन्स यानी हथियार। आर्म कहते हैं बाजू को, सिंगुलर में, पार्ट ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट वर्ड है ग्लास एंड ग्लासेस। ये फर्स्ट वर्ड हो गया, अब ये सेकंड वर्ड है। ग्लास कहते हैं अ ड्रिंकिंग कंटेनर, पीने का एक मर्तबान यानी पीने का एक बर्तन, ग्लास। जब हम इसकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो ये बन जाएगा ग्लासेस, इसके साथ हम ईएस ऐड करते हैं और इसका मीनिंग है ग्लासेस फॉर आईज यानी चश्मे, आंखों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट, इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड यानी मुतमईन होना। इसकी प्लूरल बन जाती है कंटेंट्स, द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन समथिंग यानी मवाद। जैसे आप देख सकते हैं ये आपकी बुक के कंटेंट्स हैं, यानी ये चीज़ें इस बुक में शामिल हैं। लास्ट वर्ड स्पेक्टिकल, अ विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस यानी दिलकश मंजर। स्पेक्टिकल्स, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है अ पेयर ऑफ ग्लासेस यानी ऐनक, चश्मे। ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स जो हैं ये सिनोनिम्स हैं, यानी ये सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे नाउन्स को रीड किया कि जब हम उनकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आम, बाजू,
आर्म्स हथियार, ग्लास ग्लास, ग्लासेस चश्मे, कंटेंट मुतमईन होना, कंटेंट्स मवाद, स्पेक्टिकल दिलकश मंजर, स्पेक्टिकल्स ऐनक। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। नीचे इससे रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। यूज द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस, के ऊपर दिए हुए अल्फाज की जुमले बनाइए टू मेक देयर मीनिंग्स क्लियर इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ताकि इनका मीनिंग वाज़ेह हो सके इनके वाहिद और जमा की हालत में। तो अब जो ऊपर हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, उनको रीड करते हैं। यूनिट नंबर 1, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। वर्ड्स सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्म, ये सिंगुलर फॉर्म है यानी बाजू। अली ब्रोक हिज आर्म वाइल प्लेइंग फुटबॉल, कि अली ने फुटबॉल खेलते वक्त अपना बाजू तोड़ दिया। आर्म्स यानी हथियार। द सोल्जर्स वर कैरिंग आर्म्स ड्यूरिंग द परेड, कि फौजी परेड के दौरान हथियार ले जा रहे थे। सोल्जर्स फौजी, आर्म्स हथियार। नेक्स्ट, ग्लास एंड ग्लासेस। आई ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, मैंने पानी का एक गिलास पिया। ग्लासेस यानी चश्मे या ऐनक। शी वियर ग्लासेस टू रीड बुक्स, कि वो किताबें पढ़ने के लिए ऐनक पहनती है। नेक्स्ट, कंटेंट एंड कंटेंट्स। ही फेल कंटेंट आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, कि वो अपना काम खत्म करने के बाद मुतमईन महसूस कर रहा था। कंटेंट्स यानी मवाद। द टीचर आस्क्ड अस टू रीड द कॉन्टेंट्स ऑफ द बुक, कि उस्ताद ने हमें किताब के मवाद पढ़ने को कहा। जैसे कि मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया है, तो ये इस बुक का मवाद है। लास्ट है स्पेक्टिकल एंड स्पेक्टिकल्स। द फायर वर्क्स एट नाइट वर अ ब्यूटिफुल स्पेक्टिकल, कि रात की आतिशबाजी का मंजर बहुत दिलकश था। स्पेक्टिकल्स। माई ग्रैंड फादर कैन नॉट रीड विदाउट हिज स्पेक्टिकल्स, कि मेरे दादा बगैर ऐनक के नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर हमने दिए हुए नाउन्स से सेंटेंसेस बनाए। ये ऐसे नाउन्स हैं कि जब हम इनकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इसके साथ इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर की पोर्शन में लास्ट टॉपिक है हमारे पास नाउन फ्रेज। यहाँ पर ये 2 वर्ड्स हैं, नाउन एंड फ्रेज। नाउन कहते हैं एनी नेमिंग वर्ड को, जबकि फ्रेज कहते हैं फिक्रा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेज कहते किसे हैं। अ फ्रेज इन अ सेंटेंस, कि किसी भी जुमले में एक फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, ये मुतल्लका अल्फाज का एक ग्रुप होता है दैट कॉम्प्लीमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जो कि जुमले की साख्त को मुकम्मल करता है। यानी ये एक ग्रुप ऑफ अ सेंटेंस होता है, लेकिन ये हमें कंप्लीट आइडिया नहीं देता। यानी ये सेंटेंस में जब मौजूद होता है, अगर हम बाकी सेंटेंस को हटा दें तो ये कंप्लीट मीनिंग हमें प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये उस जुमले को कंप्लीट करता है। अब फ्रेजेस की हमारे पास टोटल 9 टाइप्स हैं। यहाँ पर अब आपको फर्स्ट टाइप पढ़ाई जा रही है, जो कि है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की डेफिनेशन आपको दी गई है, इसको रीड करते हैं। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, कि नाउन फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच फंक्शंस, जो कि काम करते हैं एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में एज अ नाउन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड है, उसके साथ हमारे पास कुछ और वर्ड्स होंगे। अब वो जो और वर्ड्स होंगे, यानी इस नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें प्रेपोजिशन यूज हो सकता है, प्रेडेटर यूज हो सकता है, आर्टिकल यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं। अब नीचे आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इन एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं। एग्जाम्पल्स, स्प्रिंग टाइम इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। अब स्प्रिंग टाइम जो है ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट, बियॉन्ड वॉज अ ग्रीन एंड प्लेजेंट वैली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वैली यानी वादी, ये नेम ऑफ अ प्लेस है, तो ये हो गया नाउन। अब ग्रीन एंड प्लेजेंट क्या है, ये मजीद इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी ये एडजेक्टिव्स हैं, तो ये है नाउन फ्रेज। अब इस नाउन फ्रेज को अगर आप सेपरेटली रीड करें, ग्रीन एंड प्लेजेंट वैली, तो ये आपको कंप्लीट सेंस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा।
यानी जो नाउन फ्रेज है ये आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं देता, बल्कि उस सेंटेंस को सिर्फ कंप्लीट करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नाउन फ्रेज है वो ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पर नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। तो इसको एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पिक आउट नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से हमने नाउन फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। आई एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद रखती हूँ, अवर टीम, हमारी टीम। अब टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है और अवर क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, तो ये है नाउन फ्रेज। नेक्स्ट, डू यू नो हिज एज। एज क्या है, ये नाउन है, हिज ये प्रोनाउन है। योर कमिंग पोजेस अ प्रॉब्लम फॉर अस। अब अ प्रॉब्लम फॉर अस, अ आर्टिकल है, प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, अस प्रोनाउन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर कमिंग जो है ये वर्ब फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब दिखाया गया है। अब इस सेंटेंस में एक वर्ब फ्रेज मौजूद है और एक नाउन फ्रेज मौजूद है। हिज पेरेंट्स होप्ड फॉर हिज सक्सेस। हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स नाउन है, हिज प्रोनाउन है, तो ये है नाउन फ्रेज। शी वुड नॉट एडमिट हर गिल्ट। गिल्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हर प्रोनाउन है, तो ये है हमारे पास नाउन फ्रेज। तो यहाँ पर हमने नाउन फ्रेज को रीड किया, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस थे, उनमें हमने नाउन फ्रेज को अंडरलाइन किया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हमारा ग्रामर का पोर्शन एंड होता है। ग्रामर के पोर्शन में हमने नाउन और इसकी डिफरेंट टाइप्स को रीड किया और हमने नाउन फ्रेज के बारे में रीड किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 1 एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।